Mixus ni hanui katais Atalo pove sai bime Sa mixus ni hanui katais Atalo pove sai bime Atares de sui menus Ile ve pasauhei हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मुझे आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हर कदम पर हमारी अगुवाई करता है, मदद करता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर ने आज का नया दिन दिया है। इस दिन के लिए भी परमेश्वर पिता को दिल की गहराई से धन्यवाद। और परमेश्वर हमें ऐसी ताकत दे कि हम पूरी तरह से उसमें सुरक्षित रहकर जीवन में आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रियो, हम लोग जैसा कि आप सभी को मालूम है, दूसरा थिस्सलुनीके उसका 2 अध्याय तक हम समाप्त कर चुके हैं। आज 30 अध्याय को हम शुरू करेंगे ताकि परमेश्वर का हाथ हर कदम पर हमारे साथ बना रहे। कल हमने देखा था कि परमेश्वर कहता है तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करें। दृढ़ता के बारे में आज परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना करने का अनुरोध। हमारे जीवन में प्रार्थना का कितना महत्व है। प्रार्थना जीवन है, प्रार्थना जय है और प्रार्थना के द्वारा ही हम जीत को पा सकते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है दूसरा थिस्सलुनीके 3 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 5 पद तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना क्या करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य के से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगी। परमेश्वर के प्रेम और महिमा के धीरज की और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करें। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, बरकत दे, ताकि परमेश्वर का सुरक्षा का हाथ हमारे साथ बना रहे। रोमियो का 8 अध्याय उसके 33 पद में लिखा है, परमेश्वर के चुनो हो पर कौन दोष लगाएगा। परमेश्वर के चुने हो पर कौन दोष लगाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे पर दोष मत लगाओ। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इसी बात के लिए प्रेरित करता है कि इस वचन के द्वारा हम और अधिक परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करें।
शैतान का नाम ही है भाइयों के बीच में को दोष लगाने वाला। शैतान जो है हमारे जीवन में यही काम करता है कि वो दोष लगाने वाला है, भाइयों के बीच में दोष लगाने का काम वो करता है। प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय 10 पद में इस बात को कहा है, ये कार्य वह रात दिन करता रहता है। शैतान का कार्य यह है, रात दिन यही काम करता है कि भाइयों के बीच में दोष लगाने वाला बने या भाइयों के बीच में दोष का लेकर आए। मसीह अपनी पैरवी की सेवकाई के द्वारा सर्वदा उसका विरोध कर रहा है। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए पैरवी करता है और उसके ऊपर दोष लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया ताकि हम उस गलत प्रभाव से, उस गलत चीज़ों से बचकर रह सकें और परमेश्वर की महिमा करें, उसे प्रभावहीन करते हैं। यीशु के नाम में हम शैतान को प्रभावहीन करते हैं। परमेश्वर इस बात के लिए कहता है कि इब्रानियों उसका 7 अध्याय और उसके 25 पद में कहता है, शैतान लगातार दोष लगाने वाला है। प्रभु कहता है दोष मत लगाओ, लेकिन शैतान कहता है दोष लगाओ, एक दूसरे पर दोष लगाओ। और हम इसी बात को देखते हैं, जबकि मसीह सदा निवेदन करने वाला अभिवक्ता है, इस बात के लिए वो बार बार कहता है कि हम दोष ना लगाएं ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए कहता है, दूसरा थिस्सलुनीके के 3 अध्याय के पहले पद में, अंत में हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। परमेश्वर का वचन हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। हमें परमेश्वर के साथ ये प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर का वचन इस पूरी दुनिया में शीघ्र ही फैल जाए। परमेश्वर का वचन पूरी दुनिया में फैले और हर एक जीव अंगीकार कर ले, हर एक के मनों में संदेश पहुंच जाए। ये संदेश है जो प्रभु देना चाहता है, ताकि संदेश को लेकर हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। और जो परमेश्वर चाहता है, 2 पद में कहता है, और हम देखें कि संसार के टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें। संसार के टेढ़े और दुष्ट लोगों से बचे रहे, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है, हर एक के पास वो विश्वास नहीं है। प्रभु ने जो विश्वास मुझे आपको दिया है, जिस विश्वास में को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उस विश्वास के लिए प्रभु चाहता है कि हम दीन बनकर, नम्र बनकर परमेश्वर की महिमा करें और जो प्रभु की योजना है जीवन में, उसको हम पूरा कर सकें। इसलिए प्रियो, परमेश्वर हर कदम पर आपको और मुझे इस बात के लिए प्रेरित करता जाता है कि हम उसके साथ दीन बनकर, नम्र बनकर उसके साथ आगे बढ़ते जाएं। 3 पद कहता है, परंतु प्रभु सच्चा है, मेरा और आपका प्रभु सच्चा है। जिस प्रभु ने मुझे बचाया, आपको बचाया और आपको अपनी संगति में रखा, और परमेश्वर का वचन हमारे साथ साथ बना रहता है। इन दिनों में देख रहा था YouTube चैनल के उन सब लोगों के लिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, देखा है 1,52,800 कुछ लोगों ने अब तक परमेश्वर के इस वचन को सुना है। ये हमारे लिए प्रोत्साहन की बात है। परमेश्वर ने एक छोटा सा काम दिया। प्रभु के दास, मेरे गुरु, जिनके साथ रहकर मैंने सीखा, डॉक्टर आनंद चौधरी साहब के लिए, उन्होंने रेडियो पे प्रोग्राम दिया। बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना और उससे पूरे हिंदुस्तान में बाहर भी लोगों ने संदेश को सुना, और रेडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग प्रभु के चरणों में आए। लेकिन प्रियो, परमेश्वर आज मुझे और आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। आज हमारे पास YouTube चैनल है, इसके माध्यम से
हम बहुत से लोगों तक पहुंच सकते हैं। एक दूसरे को आप शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को उस वचन को बांट सकते हैं और परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे लिए रास्ते खोलता है ताकि आप आगे बढ़ते जाएं, प्रभु की महिमा करें। प्रभु के दास लोग अलग अलग तरीके से आपको और मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं। अभी कार्यक्रम आता है स्वर सुमन, उस प्रोग्राम के लिए प्रभु के कुछ दास हमारे बीच में आने वाले हैं ताकि कुछ समय का और ऐसे लोग को जो प्रभु से प्यार करते हैं कुछ संदेश वो रिकॉर्ड करें और रेडियो पर प्रसारित करें। परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है। आज टीवी का जमाना है, हम परमेश्वर के वचन को इसके माध्यम से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु प्रभु सच्चा है और तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। शैतान हमें गिराने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर हमें बचाता है, हमें दुष्ट से बचाता है, उस शैतान की ताकत से बचाता है, ताकि हम इस संसार में प्रभु के साथ साथ आगे बढ़ते जाएं और जो प्रभु की इच्छा है उसको अपने जीवन में पूरा करें। हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है। पौलुस इस बात को कहता है कि हमें भरोसा है, हम जानते हैं कि जो सच्चाई पाई है उस सच्चाई में आप आगे बढ़ते जाएंगे। और ऐसा विश्वास हमारा भी होना चाहिए ताकि हम हर एक को जो प्रभु के दास और दासी उन तक संदेश पहुंचा सकें। प्रिय, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको चलते उठते बैठते इस्तेमाल करना चाहता है ताकि हम हर कदम पर उसकी महिमा करें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। प्रियो, परमेश्वर हर कदम पर हमें संभाले रखता है ताकि हम परमेश्वर में बने रहकर उसकी महिमा करते जाएं। आज जो प्रभु की इच्छा है, प्रभु की मर्जी उसको पूरा कर सके। इसलिए कहता है, परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज को और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करता रहे। उस धीरज के साथ परमेश्वर के वचन को लेकर आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर की सामर्थ को लेकर आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर की शक्ति को लेकर आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए हम आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं, जिससे परमेश्वर पिता को महिमा मिले। हम हर बात में देखते हैं कि परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है, परमेश्वर के चुनावों पर कौन दोष लगाएगा? कौन दोष लगा सकता है? परमेश्वर ने आपको चुना है तो इसलिए कोई दोष लगाने वाला नहीं। इसलिए प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर से आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर को महिमा दे सकें। आज जो प्रभु की इच्छा है उसको अपने जीवन में पूरा कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे। परमेश्वर आपके परिवार पर आशीष देता रहे और आप आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें।